नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। खबर सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की योजनाएं और सुविधाएं आम जनमानस को दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सरकारी डॉक्टर हैं जो इन महत्वपूर्ण योजनाओं को मिट्टी में मिलाकर सरकार की छवि को बदनाम कर रहे हैं। सरकार से पैसे लेते हैं और करते हैं प्राइवेट काम। आपको बताते चलें कि बलिया में भले ही स्वास्थ्य मंत्री सहित तमाम आला अधिकारी अस्पताल का निरीक्षण करते हैं, लेकिन यहाँ अस्पताल में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव राय की दबंगई अलग अंदाज में दिखी है। यह समाचार से आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। बलिया जिंदाबाद। देखो मेरी बात सुनो, डॉक्टर हो डॉक्टर जैसे रहो। नहीं, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मत बनो, मसीह बनोगे तो एफआईआर दर्ज कराऊंगा। हम जेल भर देंगे, हम जेल भर देंगे। डॉक्टर जैसे रहो। सारी जनता जानती है कि तुम लोग किस तरह इलाज कर रहे हो। आप एक्सरे मशीन इतने दिन से क्यों खराब है? एक्सरे मशीन इतने दिन से क्यों खराब है? सिस्टम को खराब करने वाले तुम लोग हो। आप क्यों नहीं बनवा रहे? ठीक है, सरकारी डॉक्टर होकर के इस तरीके से राजनीति कर रहे हो। आपसे दब नहीं रहे। नहीं, दब के न रहोगे, सिस्टम को खराब कर दोगे। मशीन तुम बिगाड़ते हो, आरोप लगाते हो दूसरे पर। अरे चला तो सील करो सर, अरेस्ट करो ना मुझे, नहीं बोलता सीडी भाई साहब मेरे वाला और अभी तो 3 आदमी डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट रखा से चलाता है, ठीक ना? हमें ओपन हो जाओ, बोलो। एडिशनल से एक आप करें, रजिस्ट्रेशन इसका भी होना चाहिए। दोनों साइड आइए दोस्तों, बैठिए। खबर बढ़ गल वालो दिन में यहाँ पे तो बढ़ गल वालो खबर यहाँ पर क्या था नहीं क्या सुरेंद्र सबके चाहिए आराम से बात करो ना, चढ़ के क्यों बात कर रहे हो भाई? हम तो खड़े ही, हम कहाँ चढ़ रहे हैं? क्यों बात कर रहे हो यार? हाँ बोलो। ये हम आपको डिटेल से फील हो रहा है, और बताओ इसलिए हो रहा है? बताइए। इसलिए हो रहा है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए हो रहा है। अरे भाई हमको यहाँ पे सरकारी आवास तो आप दिए नहीं है, कोई डॉक्टर यहाँ पे अगर नौकरी सरकारी प्रैक्टिस थोड़ी करोगे तो भाई हम बात करने की तहजीब नहीं है, ऐसे कर रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो। कहाँ मरीज है? मरीज थे ना, जब निरीक्षण हुआ तो मरीज थे। कहाँ अभी तो नहीं आप सरकारी आवास आपकी बात जाके डीएम साहब, आप सुनिए ना, हम डॉक्टर है, अपनी बात जाके डीएम साहब से करो। आप यहाँ है, आप भी तो सरकार की तरफ से आए हैं ना, डॉक्टर को आप सरकारी आवास दीजिए। डॉक्टर कहाँ रहे? सरकारी आवास है। यहाँ पे अगर 12 घंटे ड्यूटी करें तो डॉक्टर कहाँ बैठ के पानी पिए? आपके पास टॉयलेट नहीं है साफ अस्पताल में,
और आप आके सील कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम में रह करके सरकार की तुम बुराई कर रहे हो। तुम्हें प्रैक्टिस करने का अधिकार किसने दे रखा है? प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। थोड़ी लगा है, तुम्हारा इसमें बेड लगा है, बेड लगा खोलिए, क्लिनिक के पूरे क्लिनिक के जो है बेड लगा हुआ है, लगाए हो आराम करने के लिए। क्या वो क्लिनिक के नीचे लगाए हो, हमें बता रहे हो, हमें पढ़ाने थोड़ी तुम अपने आप अपनी व्यवस्था ठीक करिए। सरकारी अस्पताल अपना कोई डॉक्टर अगर बाहर से पढ़ लिख के आया, मान लीजिए उसको नौकरी करनी है, अब उसको सरकारी नौकरी करनी है, आप व्यवस्था दें। अरे व्यवस्था के तो आप है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। विवाद की हम नहीं, हम तो अपने सवाल पूछ रहे हैं। हम तो एक सवाल ना पूछो, दो सवाल ना पूछे आपसे। सरकार आप है, अब अधिकारी आपको जवाब देना है। जाके उच्च अधिकारियों से बात। आप उच्च अधिकारी का आपका नीचे नहीं है, ऊपर अधिकारी। ऊपर अधिकारी। आप सरकारी आवाज दीजिए डॉक्टर को। डॉक्टर का सड़क पे बैठेगा नौकरी करने के बाद। आपका एक्सरे मशीन काम नहीं करता है अस्पताल में, अब बोलते हैं कि डॉक्टर कमीशन खाता है ना। सीटी स्कैन काम करता है सरकार। गरीब मरीज आता है जो गांव देहात को 300 रुपए में एक्सरे लाना पड़ता है, जांच लाना पड़ता है प्राइवेट से, कोई रास्ता देते नहीं है। और डॉक्टर की मार लगा के सरकारी मशीनरी को बेकार कर दी। कौन बेकार किया है? आप पेट किए हैं और कोई बेकार नहीं किया है। आप सिर्फ मशीन से क्या सिस्टम को खराब वाले मशीन आपको नहीं बने। सरकारी डॉक्टर होकर के इस तरीके से राजनीति कर रहे हो। एक डॉक्टर ना होगा सिस्टम को खराब होकर मशीन तुम बिगाड़ते हो। मशीन हम बिगाड़े, हम पानी डाले हैं क्या? जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक शिकायत मिली कि सरकारी डॉक्टर जिला चिकित्सालय में ना बैठ करके जो जिला चिकित्सालय में बैठने का टाइम है उस अवधि में बैठकर अपने अपने आवास पर या अपने अपने क्लिनिक पर उनके द्वारा जो है प्रैक्टिस की जा रही है। इस शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय ने सीडीओ सर से जांच कराई। जांच में पाया गया कि लोग अपना अपना क्लिनिक, अपना अपना अल्ट्रासाउंड खोल करके कार्य करते हुए पाए गए। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर और सीडीओ साहब के निर्देश पर इन लोगों की जो अल्ट्रासाउंड चल रही है उसको सील किया गया है और उनको ये दिखाना होगा कि उनका वॉइस अल्ट्रासाउंड है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें चिकित्सालय अवधि में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है या नहीं। ये सब चीज़ें जब दिखाएंगे तब उनके खिलाफ जो है जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सील किया गया है। भुवनेश्वरी अल्ट्रासाउंड है, उसके बगल में एक्सरे भुवनेश्वरी है, महावीर अल्ट्रासाउंड है और गौरव क्लिनिक है। 4 को सील किया गया है। यहाँ पर मौके पर आप लोगों के साथ भी कुछ मिसबिहेव होने का? नहीं, लोग आपत्ति तो करते ही हैं कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पूछताछ करते हैं। इस तरीके से कोई आपत्ति नहीं होती। हर आदमी जिसकी दुकान सील होती है तो थोड़ा से आक्रोशित होता है। तो आक्रोशित कुछ हुए थे। गौरव एक हैं सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया, उनको समझाया गया कि ये नहीं धक्का मुक्की की बात नहीं, धक्का मुक्की जैसी कोई बात नहीं हुई। एक डॉक्टर हैं और आप सिटी मजिस्ट्रेट हैं सर, सीओ साहब भी हैं, जब सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो फिर यहाँ जिंदाबाद के नारे लगाने के नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक शासकीय कर्मचारी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि अपनी बात को तरीके से रखना चाहिए। लेकिन वो तो एक आम जनता जैसे जो है कुछ व्यवहार करना शुरू कर दिए वो कोई, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, निश्चित रूप से ये उच्च अधिकारियों के संज्ञान में प्रकरण लाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर देखे जा रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में या एक्सरे में, यहाँ बगैर डिग्री के ये सभी संचालित हो रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जिला चिकित्सालय में एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी का डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर है जिसके भरोसे कार्यक्रम चलता है, तो फिर यहाँ कौन चलाता है सर? आप लोगों से जो शिकायत मिली है उसी के क्रम में ये जांच हो रही है। जो भी अवैध अल्ट्रासाउंड संचालित करते हुए पाए जाएंगे उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में भी ली गई है क्या? किसी को हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है। जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। अभी 4 दुकानों को सील किया गया है। ठीक।